हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज आम डिस्कसन करवा गोटे इंडियन पॉलिटी गोटे इंपोर्टेंट चैप्टर सेटा होची प्रीएम्बल। प्रीएम्बल कौन होची ना एवरी एग्जाम तुम टीचिंग एग्जाम दियो बा तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम दूच सब एग्जाम रे कौन होची ना गोटे प्रीएम्बल रो गोटे क्वेश्चन निहाती आसुची। तो आज आम कौन करवा ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो इंपोर्टेंट टॉपिक जोटा रोची तुम प्रीएम्बल सेटा को आम डिस्कसन करवा। Preamble. Preamble of the Indian Constitution is an introductory and declaratory statement that embodies the philosophy, values, and objective of the Indian state. It serves as the foundation of the Constitution and reflects the aspiration of the people. तो preamble कौन होची ना मिरर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होची। आमे जते बेले गोटे बुक पढुचे तो बुक रो स्टार्टिंग रे जते बेले आमे कौन होची ना कंटेंट होची बुक रो स्टार्टिंग रे गोटे कंटेंट होची। तो जिते बेले आमे कंटेंट पेज को देखुचे सेते बेले जानछे जे बुक भितरे कोन सब रहुचे। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो कंटेंट होची हमर प्रीएम्बल। यदि आमे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढिबा आगु आमे जदि प्रीएम्बल को पढि दबा देन आमे जानि दबा जे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे कोन सब अछि। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो कोन फिलोसफी अछि, तार कोन वैल्यू अछि, तार कोन ऑब्जेक्टिव अछि ऑफ द इंडियन स्टेट फाइन सेटा सब कोन ना आमे प्रीएम्बल रे देखुचे। एटा कोन होची ना फाउंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिफ्लेक्ट द एस्पिरेशन ऑफ इट्स पीपल। तो जिते बेले कॉन्स्टिट्यूशन टा मेकिंग करा हला सेते बेले कोन होची ना पीपल द इंडिया द पीपल ऑफ द इंडिया रो कोन एस्पिरेशन अछि सेटा कोन होची ना रिफ्लेक्ट करछि तमरो प्रीएम्बल। ओरिजिन केबे हितिला ना प्रीएम्बल रो ओरिजिन हितिला एज ए ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मूव बाय द जवाहरलाल नेहरू इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन जनवरी 22 1947। इट वाज एडॉप्टेड ऑन नवंबर 26 1949। तो जिते बेले एटा कोन होची प्रीएम्बल एज ए ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एटा बहुत थरो तमर क्वेश्चन रे पचार सरलानी आंसर होची तमर प्रीएम्बल। तो प्रीएम्बल कोन होची ना ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू कोन करथिला ना सेटा को एज ए ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मूव करथिले। आ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे केबे करा हितला ना जनवरी 22 1947 रे किंतु अडॉप्ट केबे करा हितला ना नवंबर 26 1949। एटा तमर होची कोन ना मान जते बेले तुम बुक रे प्रीएम्बल को देखु सिथिरे मेंशन करा होची। तो प्रीएम्बल रो लास्ट लाइन रे एज अडॉप्टेड ऑन नवंबर 26 1949 along with the constitution and came into effect on January 26 1950। এটা আমি কোন করছে সব বর্ষ আমরা রিপাবলিক ডে সেলিব্রেশন করছে সাধারণতন্ত্র দিবস। তো সেতের কোন হচ্ছে না সেই দিন আমি কোন করছিলে আমার কনস্টিটিউশন কো সেটা ইফেক্ট করছিলে। Then the ideas in it were influenced by the American and French constitution, particularly their emphasis on liberty, equality and fraternity। तो प्रीएम्बल रे जोटा रखुची हमर कॉन्स्टिट्यूशन रे जोटा रखुची हमर कोन रहला ना हमर कॉन्स्टिट्यूशन रे जेतबे लिबर्टी इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी रो कांसेप्ट हमें आणुचे आ एटा को प्रीएम्बल रे मते मेंशन करछे तार सोर्स कोन हमें कोठु पाइले लिबर्टी इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी रो कांसेप्ट हमको कोठु मिलला से को कॉन्स्टिट्यूशन रो हम से आईडिया पाइले ना अमेरिकन एंड फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन रो हम पाइले। मो जेतेबेले बोरोइंग फ्यूचर और सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढेबो सेतेबेले विथ डिटेल हम आंसर करबा कि को कॉन्स्टिट्यूशन रो को फ्यूचर ता हमें बोरो करछे। आज कोन हमें खाली प्रीएम्बल को पढिबा देन हमें प्रीएम्बल रो टेक्स्ट कोन टिक देखिबा। प्रीएम्बल जेतेबेले स्टार्ट होची फर्स्ट लाइन होची वी। फर्स्ट लाइन होची वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, the 26th day of November 1949, to hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution। तो कौन कराई ना नवंबर 26 1949 रे कॉन्स्टिट्यूशन को हमर प्रीएम्बल कौन कराई ना एडॉप्ट कराई आ सेतिर कहूछ ना बहुत गुडे कीवर्ड अछि। इंपोर्टेंट क्वेश्चन कोन जेतेबेले आमे प्रीएम्बल रो जे कोनोसी गोटे क्वेश्चन जेतेबेले आउछि सेतेबेले कोन होछ ना हमको कीवर्ड को मने रखिया को पड़छ आ सब बेले क्वेश्चन कीवर्ड रो ही आछि। कीवर्ड जेमति रहला तमर सॉवरेन रहला, सोशलिस्ट रहला, सेक्युलर रहला, डेमोक्रेटिक आ रिपब्लिक।
गोटे थर एग्जाम रे क्वेश्चन पचार दूची बेले बेले कि सभेन सोशलिस्ट सेक्युलर ए सब वर्ड सीरियली केमिति रहउची ताको कोन करछि ना सजेइबाको पडुछि हमको फर्स्ट वर्ड अछि सेकंड रे कोन अछि थर्ड रे कोन अछि ए भलिया भी सजेइबाको पडुछि देन कंपोनेंट ऑफ द प्रीएम्बल रे कोन होछि ना फर्स्ट जाने आमे सोर्स ऑफ अथॉरिटी कोन माने हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो सोर्स ऑफ अथॉरिटी कोन सोर्स ऑफ अथॉरिटी को आमे जानिबा सोर्स ऑफ अथॉरिटी रे कोन अछि ना इट बिगिंस विथ द वी द पीपल ऑफ इंडिया हमर कॉन्स्टिट्यूशन ता जते बेले आमे प्रीएम्बल ता जते बेले देखछे फर्स्ट होछि हमर वी द पीपल ऑफ इंडिया होछि सोर्स ऑफ अथॉरिटी indicating that the constitution derives power from the citizens not any external or monarchical source माने हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो पावर जोटा रहछि सेटा होछि वी द पीपल ऑफ इंडिया माने इंडिया भारतर संविधान रो शक्ति होछि आमे भारतीय नागरिक एटा कोठो माने अलगा को सिटीजन बा अन्य कोनोसी एक्सटर्नल मोनार्कियल बा कोनोसी राजा पाखरो एटा कोन करछि सोर्स आनु से कोठो सोर्स आनछि विथ द पीपल ऑफ इंडिया नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट को हमें कोन करछे ना 5 कीवर्ड रे हमें डिफाइन करछे पांचटा कीवर्ड रे हमें इंडियन स्टेट को हमें डिफाइन करछे 5 कीवर्ड सेटा होछ कोन तमर सभेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक defines the nature ideals and philosophy of the Indian state each term has specific legal historical and political significance the preamble रे हमर इंडियन स्टेट को जते बेले हमें डिफाइन करछे सभेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक रो सब वर्ड रो कोन होछ ना किछि किछि गोटे स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस अछि खाली एमिति जे हम वर्ड को कॉन्स्टिट्यूशन रे मेंशन कर दे पाबुछु तार किछिटा गोटे स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस अछि तो फर्स्ट हम कोन करबा ना वन बाय वन हम डिस्कशन करबा सब वर्ड रो सिग्निफिकेंस कोन फर्स्ट देखले हम सभेन सभेन कोन होछि दिस सभेन establishes India's complete independence in both external and internal affairs. Externally, India is free to make its own foreign policy decision without interference from any other power. Internally, it has the supreme authority to legislate, to govern within territory. This term signifies the transition from British dominance under 1947 Independence Act to a fully autonomous nation on January 26, 1950. तो एटा कोन होची सभेन रो मीनिंग हला कि आमे कंप्लीट इंडिपेंडेंस रहबा बोथ एक्सटर्नली आउ इंटरनली एक्सटर्नली कोन हला ना आमे जते बेले गोटे फॉरेन पॉलिसी आनिले फॉरेन अफेयर आनिले जते बेले आमे गोटे फॉरेन अफेयर आनिले बा फॉरेन पॉलिसी जते बेले आमे आनुछे तो सेते बेले कोन होची ना आमे फ्री रहउची माने आमे निजरो डिसीजन को आमे जते बेले पॉलिसी इंप्लीमेंट करछे विथ फॉरेन कंट्री संगे सेते बेले कोन होची ना आमे फ्री रहउची कंप्लीट इंडिपेंडेंस होची हम पाखरे कि हमें कोनोसी कंट्री संगे भी हमें कोन कर परबा फॉरेन पॉलिसी एस्टैब्लिश कर परबा एक्सटर्नली आ इंटरनली कोन होची ना हम देश भीतर हमें जे कोनोसी गोटे सुप्रीम अथॉरिटी हमें निजे कि हमें जे कोनोसी गोटे कंट्री रे कोन होची ना जे कोनोसी गोटे लॉ को हमें इंप्लीमेंट कर परबा आ एटा सिग्निफिकेंस केबे हितला ना जेते बेले हमर इंडिया इंडिपेंडेंस हे नथिला 1947 बिफोर 1947 सेते बेले कोन होतला ना हम ब्रिटिश डोमिनियन अंडर रे थिले और सेटा हमको कंप्लीट ऑटोनोमस नेशन को एडॉप्ट करले बा सॉवरेनिटी को हमें केबे एक्सेप्ट करछे ना जनवरी 26 1950 सॉवरेनिटी therefore implies Indians capability to decide its own destiny conduct diplomacy and protect territorial integrity without external control तो हम कोन करबे ना कोनोसी एक्सटर्नल कंट्रोल हम ऊपरे नाही हमें कोन कले कंप्लीट इंडिपेंडेंस करि गले तो सिंपली कोन होची सभेन माने हला फ्री फ्रॉम external control and supreme internal affair सभेन रो मीनिंग रहला जे हमें कोन करि पारो ना फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल हमें एक्सटर्नल कंट्रोल पूरा फ्री रहबा और सुप्रीम इन इंटरनल अफेयर हमें निजर कोन एक्सटर्नल इंटरनल अफेयर पे हमें निजे निजे सुप्रीम रहउची देन आसबा नेक्स्ट वर्ड को हमर सोशलिस्ट तो फ्रेंड्स कोन हिची सोशलिस्ट वर्ड ता हमर ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे नथिला ताको हमें कोन कले ना थ्रू द अमेंडमेंट हमें कोन करछे ना इंप्लीमेंट करछे अमेंडमेंट कोन होची ना जते बेले हमको किछि फील होची कि एस्पिरेशन ऑफ द पीपल को नीड करिया पई हमको किछि न्यू जिनिस ऐड करिवार अछि बा हमको किछि जिनिस डिलीट करिवार अछि फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देन हमें कोन करछे ना गोटे रिजोल्यूशन पास होची अमेंडमेंट तापर कोन होची ना कॉन्स्टिट्यूशन को हम पार्शियली चेंज करछे किंतु सब जाको चेंज करि हबोनी हमें जेमिति बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम जेमिति चेंज न करिकि पीपल एस्पिरेशन ऑफ द पीपल को हमें नीड को चेंज कर परबा बेसिक
स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जोटा रहउची ताकू आमे कोन कर परिबा चेंज कर परिबा ना थ्रू द अमेंडमेंट हला अब एटा केते रे अछि आर्टिकल 368 रे अछि द टर्म सोशलिस्ट was inserted in the preamble by the 42nd Constitutional Amendment Act 1976 during the emergency. However, India's socialism is distinct from the communism. It refers democratic socialism, meaning that social and economic justice are to be achieved through the democratic and constitutional method. तो आमर जो सोशलिस्ट रोची सेटा कोन होची ना तमरो कम्युनिज्म थारो डिफरेंट रोची अब एटा केबे इंप्लीमेंट कराइतला ना 42nd अमेंडमेंट एक्ट आस्थिला 1976 रे सेथिरे आमे कोन तीन की वर्ड आमे इंप्लीमेंट करते सोशलिस्ट सेक्युलर आ इंटीग्रिटी तो सोशलिस्ट होची से भीतर गोटे वर्ड आ सोशलिज्म ता आमे को टाइप रो दबा ना डेमोक्रेटिक सोशलिज्म दबा माने सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस हमको अचीव हो थ्रू द डेमोक्रेटिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड रे हमको सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस आमे पाइबा केते बेले ना जेते बेले हमको डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड रे नॉट थ्रू द रिवोल्यूशन और क्लास स्ट्रगल आमे रिवोल्यूशन बा क्लास स्ट्रगल करी कि आमे कोनोसी डेमोक्रेटिक बा कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस अचीव करबा नहीं आमे जहां भी करबा क्रूज मेथड रे ना सोशल इकोनॉमिक जहां भी जस्टिस आमे अचीव करबा थ्रू द democratic and constitutional method करबा it emphasizes equitable distribution of wealth reduction of income disparity and state responsibility for welfare तो एटा कोन होची ना एम्फासाइज करछि तमर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ माने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को एटा एम्फासाइज करछि आ कोन होची रिडक्शन इन इनकम डिस्पैरिटी इनकम जोटा रहउची हमर डिफरेंट रहउची इनकम डिस्पैरिटी ताकू मते से कोन करछि माने रिडक्शन करबो रिडक्शन इन इनकम डिस्पैरिटी एंड स्टेट रेस्पोंसिबिलिटी फॉर द वेलफेयर आ कोन होची ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जोटा रहउची हमर पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेथिरे कोन होची ना मिक्स इकोनॉमी फॉर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर कोएक्सिस्ट तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमर जोटा रहला हम कहउछ ता कहउछ डीपीएसपी बोली जोटा कहउछ हमें डीपीएसपी बोली जो कहउछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एटा कोन ना हमर वेलफेयर ऑफ स्टेट को डिफाइन करछि हला वेलफेयर ऑफ स्टेट को डिफाइन करछि हमर डीपीएसपी आ एटा कोथिरे अछि ना पार्ट 4 रे अछि आ तमरो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को माने रखबो सेटा अछि तमरो प्रीएम्बल आ वेलफेयर ऑफ द स्टेट हला तमरो डीपीएसपी देन हम नेक्स्ट वर्ड को जिबा नेक्स्ट कीवर्ड कोन अछि नेक्स्ट कीवर्ड अछि हमर सेक्युलर कोन अछि सेक्युलर टर्म भी मागुर कहछि जे सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी तीनटी वर्ड को अमेंडमेंट रे हमर ऐड हेछि ना 42nd अमेंडमेंट एक्ट इन 1976 रे हम कोन करछि ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे ऐड करछि secularism means that the state has no official religion and treat all religions with equal respect and protection. It guarantees freedom of conscience and the right to profess, practice and propagate one's faith under Article 25 to 28 of the Constitution. Amar kon hoche na Article tomar 42nd Amendment Act 1976 add करछि हमर सेक्युलर और प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कोन करूछि ना कोनसी स्टेट रिलीजन ना ऑफिशियल रिलीजन ना हमर कंट्री को कोन कहउछि हमें धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बोली निज घोषित करछे तो एथिरे कोन होछि ना हमर कोनसी ऑफिशियल रिलीजन किछि नै हमें सबु धर्म को कोन करछे ना इक्वल रेस्पेक्ट दोछे आ समस्त कोन करछे ना इक्वल प्रोटेक्शन दोछे एठी कोन करछे ना जे कोनसी लोक जे कोनसी गोटे धर्म को प्रोफेस करि परिबो प्रैक्टिस करि परिबो प्रोपागेट करि परिबो जहार जहा ऊपर विश्वास अछि जणे जदी जे कोनसी जिंस को बा जे कोनसी भगवान को विश्वास करछि से कोन को से धर्म को अवलंबन करि परिबो एटा तमरो धारा बा आर्टिकल 25 रो 28 भीतर अछि एटा होछि तमरो राइट टू रिलीजन However, unlike Western secularism, which strictly separated church and state, Indian secularism allows state to engage with the religion in a neutral and reformative manner, ensuring pluralism and promoting interreligious harmony. तापर कौन होची एठी गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट कहला कि तमर वेस्टर्न सेक्युलरिज्म थारु इंडियन सेक्युलरिज्म डिफरेंट अछि केमिति ना वेस्टर्न सेक्युलरिज्म रे से स्ट्रिक्टली सेपरेट करे चर्च और स्टेट को किंतु इंडियन सेक्युलरिज्म रे कोन होची ना स्टेट टू
Indian secularism allows the state to engage with the religion in a neutral and reformative manner, ensuring pluralism and promoting inter-religious harmony. तो ये कौन होचे ना सब धर्म को आम सामान भाविकी चलुचे जोटा कि तुम इंटर-रिलीजियस हार्मोनी को डिक्रीज कर then secular one line आम कौन पाई परबा ensuring equal respect for all religion and separation of religion from the state आम कौन कर परबा ना सब रिलीजन को कौन करबा इक्वाली आम रेस्पेक्ट करबा और separation of religion from the state माने हमर स्टेट कौन करछि ना कोनोसी रिलीजियस अफेयर रे इंटरफेयर करूनी बा कोनोसी रिलीजियस हेड हम स्टेट को कंट्रोल करूनी देन हम नेक्स्ट वर्ड आसीबा हमर डेमोक्रेटिक The term democratic denotes the India's government is based on the principle of popular sovereignty, ruled by the people, for the people, and of the people. एटा किए कहिथिले डेमोक्रेसी की तो एक कोटेशन देटा रहउछि by the people, for the people, of the people. Abraham Lincoln कहिथिले it ensures the participation of citizens through the periodic, free and fair election. हमर कोन होछि ना हम कंट्री रे जेहेतु आम डेमोक्रेटिक बोली कहूचे कौन कर माने जहाँ भी आमर सिटीजन्स रहिले से माने फ्री फेयर आउ कौन होचे ना पीरियोडिक इलेक्शन रहइबो माने एट द फिक्स टर्म ऑफ टाइम 5 ईयर रे हमर कोन होची जेतोळे आम एमएलए पाई वोट करछे लेजिस्लेटिव असेंबली रो एवरी 5 ईयर रे देले एमपी पाई एवरी 5 ईयर रे पीरियोडिक रहला फ्री रहउची माने आम कोनोसी लोक को कोनोसी प्रकार रो पैसा देबा को पड़ुनी आ फेयर माने कोन होची ना दुर्नीति मुक्त माने कोनोसी टाइप रो करप्शन रहउनी ए टाइप रो इलेक्शन रे हम कोन करले ना आपण निज निजर रिप्रेजेंटेटिव को हम चूज करछे सेटा होछ तमरो डेमोक्रेटिक टर्म डेमोक्रेसी इन इंडिया इज बोथ पॉलिटिकल एंड सोशल politically it secure accountable governance through elected representatives socially it have equality dignity and freedom for all it also safeguards fundamental right and provides mechanism for judicial review to prevent abuse of power तो ये कौन कहला ना डेमोक्रेसी जोटा रोचे आमे बोथ पॉलिटिकल और सोशली एची करे पॉलिटिकली केमती कले ना अकाउंटेबल गवर्नेंस थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अकाउंटेबल गवर्नेंस थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आमे जोटा इलेक्टेड करिक गले हमर रिप्रेजेंटेटिव्स को आमे जोटा इलेक्टेड करिक गले सेटा कोन होची ना अकाउंटेबल होची अकाउंटेबल माने कोन होची ना गवर्नमेंट रे जेतकी जण रहिले समस्त कौन कले ना रेस्पोंसिबल रहउछन्ते आमे काहा आमे कोन करि परिबा समस्त को क्वेश्चन करि परिबा हमर रिप्रेजेंटेटिव आ किछि भी मैटर पय समान कोन रहबे अकाउंटेबल रहबे सोशली कोन होछि इट फॉर इक्वालिटी डिग्निटी एंड फ्रीडम फॉर ऑल तापरे कोन होछि ना इक्वालिटी रहउछि डिग्निटी रहउछि आ फ्रीडम फॉर ऑल रहउछि सेटा हमर रहउछि सोशली एक्सेप्टेड रहउछि इट आल्सो सेफगार्ड फंडामेंटल राइट एंड प्रोवाइड्स मैकेनिज्म फॉर जुडिशियल रिव्यू टू प्रिवेंट एब्यूज ऑफ पावर तो कौन होची ना हमरो जोते बेले जुडिशियल रिव्यू रहउची कि माने किछि गोटे डिसीजन जदि आमे आसिले सेटा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करूची कि किछि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो लॉ को किछि वायलेट करूची कि ताकू कोन करिवे ना ताकू देखिया पे कोन रहउची हमरो जुडिशियरी रहउची सेटा हमरो होची जुडिशियल रिव्यू काहेकि ना प्रिवेंट ऑफ एब्यूज ऑफ पावर माने हमरो जते बेले लेजिस्लेटिव बा एग्जीक्यूटिव जहां भी हमरो कंट्री रो पावर अछि से किछि पावर को यूज करछि सेत पय कोन रहउची हमरो judicial रहउछि तो डेमोक्रेटिक कोन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट बाय द पीपल थ्रू द फ्री इलेक्शन द्वारा कोन होछि ना पीपल जहा को हमर चूज करबे रिप्रेजेंटेटिव से माने कोन करबे ना गवर्नमेंट परमिशन करबे आ गवर्नमेंट परमिशन कला पर कंट्री को रूल करबे से कांसेप्ट होछि हमर डेमोक्रेटिक देन आसिले हमर रिपब्लिक signifies that India's head of the state president is elected रिपब्लिक रो मीनिंग कोन होछि ना हेड ऑफ द स्टेट जे भी कोनता सुबी इलेक्टेड हितबा दरकार डायरेक्टली और इनडायरेक्टली होंतु किंतु जे हेड होचंती कंट्री रो से कोन हितबे इलेक्टेड हितबा दरकार by the people for a fixed term and not a hereditary monarch this ensures political equality and the idea that all public officers including the highest are open to every citizen a republic also embodies the supremacy of the constitution meaning that all officials derive their authority from law not birthright or divine right तो रिपब्लिक कोन कहउची ना जते बेले हेड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कथा में कहिले बा हेड ऑफ द स्टेट कथा में कहिले से कोन हितबा दरकार ना शुड बी इलेक्टेड हितबा दरकार
हेड ऑफ द स्टेट कौन होइथिबे इलेक्टेड होइथिबे आ से कौन होइथिबे नॉट हेरेडिटरी मोनार्क माने से कौन वंशधर हिसाब रे माने राजार पुओ राजा हबो पुनी राजार पुओ राजा हबो से भलिया न होई कि से कौन होइथिबे ना फिक्स टर्म पई पीपल द्वारा कौन होची ना गोटे फिक्स टर्म पई डायरेक्टली हो बा इनडायरेक्टली हो से कौन होइथिबे ना इलेक्टेड होइथिबे दिस ensure political equality and idea all public office including the highest to open to every citizen ଏହା द्वारा कौन होची ना जते बेले हमर जे कोन से गोटे पब्लिक ऑफिस रहउचे सेटा कौन होची ना पब्लिक पई हमर हाईएस्ट ऑफिस हो ना काहे कि समस्त को पई कौन होची पब्लिक पई सेटा ओपन रहउचे including the highest open to citizen a republic also embodies the supremacy of the constitution meaning that all officers derive their authority from law not birthright or divine right ଏହା द्वारा कौन होची ना हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ଏହା द्वारा कौन होची ना जहां भी हमर रहिले अथॉरिटी से माने कौन करछंती ना ऑफिसर जेते भी रहितले से माने हमर लॉ टू कौन करले ना तांकर अथॉरिटी को डिराइव करले आ से माने पावर को पाइले कॉन्स्टिट्यूशन रे पाइले नॉट अबाउट द बर्थ राइट और द डिवाइन राइट बोली कहउची देन रिपब्लिक रे हमें कौन कहि परबा ना हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड नॉट हेरेडिटरी हम कंट्री रो जो रहउछंती स्टेट रो हेड हम कंट्री रो हेड जे रहउछंती से कौन करछंती शुड बी प्रेसिडेंट वर्तमान हम कंट्री रो प्रेसिडेंट के आपण मन कमेंट बॉक्स में मत कहंतु हम कंट्री रो प्रेसिडेंट के अब से कौन हिचंती से इलेक्टेड हिचंती नॉट हेरेडिटरी पोस्ट देन हम देखिबा नेक्स्ट टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नेक्स्ट देखिबा हमरो ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल सेट फोर्थ की डील्स कौन होची ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमरो चारिटा कीवर्ड हमरो डील करची गोटे हला तमरो जस्टिस देन लिबर्टी देन इक्वालिटी देन फ्रैटर्निटी तो चारिटी वर्ड कौन करची ना हमरो प्रीएम्बल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रिफ्लेक्ट करची जस्टिस केमिति ना सोशल जस्टिस इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस फॉर द एवरी सिटीजन माने हम कंट्री रो एवरी सिटीजन को सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस मिल पारे पॉलिटिकल जस्टिस माने कोन होची ना समस्त को राइट टू वोट पावर अछि समस्त को हम कोन करछे काहा को हम डिप्राइव कुछ करूने काहा को वोटिंग पावर सेटा कोन होची हमर पॉलिटिकल जस्टिस रहला इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस रे कोन होची हम इकोनॉमिकली समस्त को माने मनरेगा स्कीम गोटे बहुत भलो रिफ्लेक्ट करे तमर इकोनॉमिक जस्टिस को तो एथि कोन होची इकोनॉमिकली हम काहा को माने मना करि परबा डिफिज करि परबा बा डिप्राइव करि परबा और सोशल कोन होची नाम सोसाइटी जोटा रहउची लिबर्टी कौन लिबर्टी रहउची हमरो लिबर्टी ऑफ फ्रीडम ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप तो ये लिबर्टी कौन रहउची ना फ्रीडम ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप रे हमर कोन होची ना लिबर्टी रहला देन इक्वालिटी इक्वल स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल एलिमिनेटिंग डिस्क्रिमिनेशन हम इक्वालिटी जेते बेले दोचे स्टेटस और अपॉर्चुनिटी रो हम कोन करछि ना डिस्क्रिमिनेशन एलिमिनेट करछि तेबु जाय कि हम कोन कर परबा इक्वालिटी प्रोवाइड कर परबा फ्रैटर्निटी कोन ना प्रोमोटिंग यूनिटी एंड इंटीग्रिटी व्हाइल एश्योरिंग इंडिविजुअल डिग्निटी जेते बेले हमें फ्रैटर्निटी कथा कहले सेते बेले हम कोन करछि ना यूनिटी भारत रो ऐक्य संगति को हमें रक्षा करछि इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन आ कोन करछि ना इंडिविजुअल डिग्निटी को हम मध्य रखछि आ एडॉप्शन के भी एटा नवंबर 26 1949 मार्क द एक्सेप्टेबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एटा को हम केबे अडॉप्ट करछे नवंबर 26 1949 सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रीएम्बल कोन अछि इट इज सोल एंड की टू अंडरस्टैंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एटा कोन होछि ना हमर कॉन्स्टिट्यूशन को अंडरस्टैंडिंग करिया पई सोल एंड की टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन it guides the interpretation of laws and constitutional provision ensuring they align with the founding deals it guides the interpretation of law and constitutional provision ensuring they align with the founding deals the supreme court in the Kesavananda Bharati versus State of Kerala 1973 cases declared it the integral part of the constitution and held that the basic structure it represents cannot be altered by the amendment.